अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसे बदलने वाला कौन है, इसे बदल कौन रहा है? फिर आमतौर पर हमारे जहन में इसका जवाब यही आता है कि एलॉन मस्क या मार्क ज़ुकरबर्ग। लेकिन आपको आज मैं एक ऐसे 26 साला पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहा हूं, इसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, मगर इस 26 साला पाकिस्तानी के काम का एलॉन मस्क भी इस वक्त दीवाना बन चुका है और दुनिया में आज हजारों कंपनियां इस पाकिस्तानी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर पर चल रही हैं। इस पाकिस्तानी का नाम है जी साले आसिफ और उम्र इसकी सिर्फ 26 साल है। ताल्लुक इसका कराची से है और इसने 26 साल की उम्र में कराची से सिलिकॉन वैली तक का सफर मुकम्मल किया है और ये वो सिलिकॉन वैली है जहां दुनिया भर के टेक्नोलॉजी के मास्टर माइंड्स बैठते हैं। और फिर हम नाजरीन अक्सर ये सुनते हैं कि या अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां कंपनी अरबों डॉलर की हो गई या फलां शख्स अमीर तरीन कैसे बन गया। लेकिन आज की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे हीरो यानी कि साले का ताल्लुक मेरे या आप जैसे एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी खानदान से है। लेकिन ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक साले की नेटवर्थ इस वक्त 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और ये वो उम्र है जब ज्यादातर लोग मेरे जैसे या आप जैसे अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं या इसके बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन साले ने सिलिकॉन वैली में एक ऐसी कंपनी खड़ी की इस उम्र में जिसकी वैल्यूएशन 2025 में 3 अरब डॉलर से भी जायद की लगाई गई। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी दौलत की बात नहीं करेंगे, अमीर होने की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपे हुए उस सफर को भी समझेंगे कि एलॉन मस्क जैसा इंसान जो कि खुद भी एक टेक्नोलॉजी का जायंट है, बादशाह है, वो साले के काम का दीवाना क्यों बन चुका है और एलॉन मस्क जैसा एक टेक जायंट इस कंपनी को खरीदने के आज ख्वाब क्यों देख रहा है। नाज़रीन, साले की इस गैर मामूली कामयाबी का राज इसके माजी में छुपा है, इसकी स्टडी में छुपा है। वो कोई आम तालिब इल्म नहीं था बल्कि एक मैथमेटिकल जीनियस था और इसने 2016 से 2018 तक 2 या 3 साल मुसलसल इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रखी है। और आपको बताता चलूं कि ये वो स्टेज होता है जहां दुनिया के मुश्किल तरीन मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर वही जीतता है जिसका दिमाग बिजली से भी तेज चलता है। और इसी टैलेंट की बुनियाद पर साले को दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी MIT में भी दाखिला मिला। यहाँ जी इसकी मुलाकात इसके 3 दोस्तों से हुई और इन चारों दोस्तों ने यानी कि साले और इसके 3 दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी चीज बनाने का ख्वाब देखा जो कि दुनिया के हर कंप्यूटर प्रोग्राम की जिंदगी बदल कर रख देगा। इन्होंने एनीस्फीयर नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी और फिर उसमें एक टूल बनाया, यानी कि ये वो टूल है जिसका इस वक्त एलॉन मस्क दीवाना है और इसे कर्सर का नाम दिया। अब जरा रुक कर यहाँ ये समझते हैं कि आखिर ये कर्सर है क्या और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जी, दुनिया का हर सॉफ्टवेयर चाहे वो व्हाट्सएप हो या इवन फेसबुक भी हो, ये कोड पर ही चलता है, इसके पीछे कोडिंग होती है। आमतौर पर प्रोग्रामर्स को एक लाइन खुद लिखनी पड़ती है, कोड खुद लिखने पड़ते हैं जिसमें घंटों जाया होते हैं और फिर गलती का इम्कान भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन साले ने सोचा कि क्यों ना इस काम के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और फिर उन्होंने अपने प्रोग्राम को ऐसे तैयार किया जो आपके कहने पर खुद ब खुद हजारों लाइनों का कोड बड़ी आसानी से लिख देता है। और ये महज एक सर्च इंजन नहीं था बल्कि आप कह लें कि ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को समझता है, ये जो कर्सर नामी प्रोग्राम है, और आपकी गलतियां भी निकालता है, आपको मशवरे भी देता है कि आप अपने प्रोग्राम को या कोड को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और फिर सबसे अहम बात ये कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो खुद को अपग्रेड करने की भी सलाहियत रखता है। इसलिए आज दुनिया की 50,000 से जायद बड़ी कंपनियां जिनमें एडोब, उबर और शॉपिफाई जैसे नाम शामिल हैं जो कि कर्सर को इस्तेमाल करने पर आज मजबूर हो चुकी हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और फिर इसी कामयाबी ने एलॉन मस्क जैसे टेक जायंट्स की नींदें भी उड़ा कर रख दी। अच्छा जी, एलॉन मस्क जो अपनी XAI कंपनी के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं, वो साले की टेक्नोलॉजी के इस वक्त मदाह बन चुके हैं और मार्केट में ये खबरें आम हो चुकी हैं कि एलॉन मस्क इस कंपनी को खरीदने में इस वक्त शदीद दिलचस्पी रखता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो एलॉन मस्क की कंपनियां हैं, यानी कि जो टेस्ला की एक नई सेल्फ ड्राइविंग कारें आ रही हैं या स्पेस एक्स के रॉकेट्स वो बना रहा है, इसमें भी लाखों लाइनों की पेचीदा कोडिंग होती है। और अगर मस्क को कर्सर जैसी टेक्नोलॉजी मिल जाए
तो इसकी तरक्की कई गुना जो है वो रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। और एलॉन मस्क का इस कंपनी के पीछे होना, इसमें दिलचस्पी का इजहार करना, इस बात का सबूत भी है कि साले ने वो चीज बना ली है जो एलॉन मस्क के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं उस बड़े मुकाबले की जो कि हमारे खित्ते में यानी कि जनूबी एशिया में चल रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम ये मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारतीय नौजवानों का गलबा है, यानी कि सुंदर पिचाई हो गए या सीता नडेला हो गए। लेकिन साले आसिफ ने इस तासर को भी कहीं ना कहीं बदला है। उन्होंने ये करके दिखाया है कि पाकिस्तानी नौजवान भी अब सर्विस बेस्ड कामों में, यानी कि सिर्फ जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वो दूसरों के लिए काम करने की बजाय अब प्रोडक्ट बेस्ड यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के मैदान में भी आ चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप दुनिया की मईशत पर असरअंदाज होते हैं और आप अपने मुल्कों की मईशत पर असरअंदाज होते हैं। और साले की कामयाबी ने पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री को भी वो एतमाद जरूर दिया है जिसकी अब इसे अशद जरूरत थी। अच्छा जी, आखिर में साले की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला सबक तो ये है जी कि तालीम और स्किल का कोई नेमल बदल नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर साले मैथमेटिक में माहिर ना होता तो शायद वो आज MIT भी ना पहुंच पाता और ना ही इतना पेचीदा और कॉम्प्लेक्स AI प्रोग्राम बना पाता। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि साले की जो स्किल्स थी वो मैथमेटिक्स में थी, लेकिन इसने मौजूदा और मुस्तकबिल की उभरती हुई फील्ड यानी कि AI को अपनाया, इसको यानी कि इसमें अपनी स्किल को इस्तेमाल किया। और साले ने वक्त से पहले ये पहचान लिया कि आने वाला दौर AI का है और आज वो सैन फ्रांसिस्को में बैठकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और दुनिया को ये दिखा भी रहा है कि कराची का एक लड़का भी अपनी जहानत से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइन में लगा सकता है, अपना खरीदार बना सकता है, अपना मदा बना सकता है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे और भी साले आसिफ मौजूद हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहा करे।